Hey guys, welcome back. I'm Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा जिगना मिर्जापुर. My dear student, आज मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ और ये नई वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऐसे सेंटेंस देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलचाल के लिए. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार के सेंटेंस बोल तो देते हैं बट अगर इसको कह दिया जाए कि ट्रांसलेट करने के लिए तो कोई ट्रांसलेट नहीं कर पाता है. तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए. संघर्ष के सिवा इस दुनिया में और कुछ है नहीं. जिसने भी महान हुआ है, जो कोई महान हुआ है, सिर्फ और सिर्फ संघर्षों से ही महान हुआ है. तो महान होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा. जिंदगी में सबके साथ समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करना. इसीलिए मैं अशोक सर आप सबको बताने आया हूँ कि आप सबके लिए मैं अमेजिंग सेंटेंस लेकर के आया हूँ. और आप लोग दिख रहा होगा आप लोगों को कि मैं यूँ गया यूँ आया. इस प्रकार का सेंटेंस तो बोल तो देते हैं बट हाउ टू ट्रांसलेट एवरीबडी डजंट नो. सभी लोग इसको नहीं जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें. और आपको चैनल पर मिलेंगे, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा. सिर्फ और सिर्फ अशोक सर के चैनल पर आपको देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट. तो एक बार फिर वेलकम बैक. मैं आज आप सबके लिए एक नई वीडियो की लेकर आया हूँ कि मैं यूँ गया यूँ आया. आई विल बी बैक इन अ फ्लैश. आई विल बी ब्लैक इन अ फ्लैश. इन और फ्लैश मीन्स होता है यूं. माय डियर स्टूडेंट, क्या होता है? यूं. डिक्शनरी में आप मीनिंग खोजते रह जाओगे, इनकी मीनिंग नहीं मिलती है. तो आपके मन में यह सवाल उठ जाता है, यह क्वेश्चन पुटअप होता है कि हाउ टू ट्रांसलेट इट. इसका कैसे हम अनुवाद करें, कैसे ट्रांसलेट करें. तो ध्यान रखना है कि आई विल बैक इन अ फ्लैश. आई विल बैक इन अ फ्लैश. ओके, आगे चलता हूँ. गया गया गया, गया गया गया. बहुत से लोग बोल देते हैं गो वेंट गान. क्या बोलते हैं? गो वेंट गान. लेकिन गो वेंट गान नहीं होगा इसका. ध्यान से देखिए. तो दिख रहा है कि इसका गया वेंट गया, तो गया वेंट गया नहीं होगा. तो ध्यान रखना है कि इसका सेंटेंस हमने बना दिया है गया वेंट गया. एक तो गया जो है माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट है. क्या है? सब्जेक्ट. दूसरा गया क्या है माय डियर स्टूडेंट? दूसरा गया जो है प्लेस है. क्या है? प्लेस है. और तीसरा जो दिया है माय डियर स्टूडेंट ये वर्ब है. तो आप इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? गया वेंट गया. कैसे ट्रांसलेट करोगे? गया वेंट गया. अगला है रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना. लर्न लाफिंग वाइल यू आर क्राइंग. लर्न लाफिंग वाइल यू आर क्राइंग. दूसरा है लर्न क्राइंग वाइल यू आर लाफिंग. लर्न क्राइंग वाइल यू आर लाफिंग. माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर इसी सेंटेंस को सुन लीजिए. रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना. तो इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे? लर्न लाफिंग वाइल यू आर क्राइंग. लर्न क्राइंग वाइल यू आर लाफिंग. आई थिंक आपको अच्छी तरह से नोट कर लिए होंगे और अशोक सर के चैनल पर बैठे हो तो कॉपी कलम जरूर लेकर के बैठे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है माय डियर स्टूडेंट. चलिए आगे और सेंटेंस देखते हैं. अगला सेंटेंस क्या कहता है? अगला सेंटेंस इसी प्रकार का आपको देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट. अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं और उन सेंटेंसों को जानने का कोशिश करते हैं कि वे सेंटेंस कैसे बनते हैं. मैंने अगला सेंटेंस दिया माय डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर. किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया. ध्यान रखना है, ये है किस किसने किस किस को क्या क्या दिया. एक्चुअली इस प्रकार का सेंटेंस जब आ जाता है तो बच्चे थोड़ा सा यहाँ पर घबरा जाते हैं कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है. तो ध्यान रखना है, कह रहा है किस किस ने किस किस को क्या क्या दिया.
तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट हु लिखेंगे, हु। अब देना वर्ब है माय डियर स्टूडेंट, पास्ट सिंपल पास्ट है, तो हु गेव व्हाट टू whom, who gave what to whom. I repeat now, who gave what to whom. इसी प्रकार माय डियर स्टूडेंट अगला सेंटेंस देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है, जैसे यहीं पे कह दिया जाए किस किस ने किस किस को किस किस के पार्टी में किस किया, किस किस के पार्टी में किस किया, किस किया। अब इस प्रकार का सेंटेंस आ गया तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि बच्चे सेंटेंस को देखे एस्ट्रोनिस्ट हो गए, बच्चे सेंटेंस को देखे तो घबरा गए कि इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनेगा, इस प्रकार के सेंटेंस तो बनेंगे ही नहीं। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है कि इस प्रकार का क्वेश्चन हालांकि किसी भी एग्जाम पैटर्न में पूछा नहीं जाता है, फिर भी मुझे क्या होता है कि मुझे इसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, मुझे इनको अनुवाद करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। तो देखो जरा सा, यहाँ पर हमने ट्रांसलेट क्या किया, यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे हम, ध्यान समझना कि हु किस्ड, who kissed I think who kissed whom in whose party दिख रहा है ना, in whose party। I hope that आप अच्छी तरह से नोट करने की कोशिश कर रहे होंगे। Who kissed whom in whose party, किस किसने किस किस के पार्टी में है ना किस किया, इस प्रकार के सेंटेंस। अगला छठवां क्वेश्चन हमने दिया यहाँ पे, सपना ने सपने में सपना देखा, सपना ने सपने में सपना देखा। अब इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो सपना ने सपने में सपना देखा, तब कैसे बनाओगे, तुरंत इसको ट्रांसलेट करो माय डियर स्टूडेंट कि सपना सा ए ड्रीम, सपना सा ए ड्रीम इन द ड्रीम, सपना सा ए ड्रीम इन द ड्रीम। आई होप दैट आप अच्छी तरह से इसको लिख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, सपना सा ए ड्रीम इन द ड्रीम। तो ये सारे सेंटेंस आपको एकदम आज का अमेजिंग सेंटेंस लेकर के आया हूं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन होना हो। चलिए आगे चलता हूं, आगे के सेंटेंस में देखता हूं क्या कहता है अगला सेंटेंस। इसी प्रकार का अगला सेंटेंस भी बड़ा रोचक है माय डियर स्टूडेंट। कभी कभी आप लोगों को इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं तो उलझा देते हैं, और आप लोग बनाने से इसको कतराते हैं कि इसको कैसे बनेगा। आपको अक्सर उलझाने के लिए इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं माइंड को, हालांकि पेपर में कभी आएंगे नहीं माय डियर स्टूडेंट, इसको याद रखना। इस प्रकार का सेंटेंस कभी पेपर में पूछता नहीं है। हमने लिखा कि घोड़ा सड़क पर तड़क कर भड़क गया, तड़क कर भड़क गया। याद रखना, हमने लिखा घोड़ा सड़क पर तड़क कर भड़क गया। अब इस प्रकार का सेंटेंस वाकई अमेजिंग सेंटेंस है। अब बनाने में थोड़ा सा देखें कंफ्यूजिंग होता है, कैसे बनाएं, तो दी हॉर्स
सबसे पहले सब्जेक्ट लो, द हॉर्स बिकेम अपसेट ऑन दी रोड, अपसेट ऑन दी रोड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द हॉर्स बिकेम अपसेट ऑन दी रोड, घोड़ा सड़क पर तड़क कर भाग गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बड़े रोचक है। कहता है कि चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। चवन्नी घिसते घिसते चवन्नी घिसते घिसते घिस गई। इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो वाकई में ये सेंटेंस अमेजिंग सेंटेंस है कि नहीं। जब किसी सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट एक ही वर्ब को बार बार रिपीट किया जाता है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर जैसे आ गया पढ़ते पढ़ते आ जाए, क्या आ जाए, पढ़ते पढ़ते आ जाए, तो याद रखना कि कभी कभी इस प्रकार का सेंटेंस आपसे पूछा जाए, पढ़ते पढ़ते आ जाए, रोते रोते आ जाए, हंसते हंसते आ जाए, तो इस प्रकार के सेंटेंस को अगर किसी सेंटेंस में बार बार किसी वर्ब को दोहराया जा रहा है तो व्हाइल का प्रयोग पहले करो। व्हाइल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि V4 का इस्तेमाल करो। V1 प्लस ING का इस्तेमाल कर दो माय डियर स्टूडेंट। V1 प्लस ING का प्रयोग करके हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कर लेते हैं। और अगर किसी वर्ब को बार बार रिपीट किया जाए तो याद रखना है, जैसे पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, उठते उठते, गाते गाते, इस प्रकार का अगर कोई भी सेंटेंस में एक ही वर्ब को बार बार रिपीट किया जाता है तो व्हाइल प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करके हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आ रहा समझ में ना। तो देखो एक और एग्जांपल, मैंने कहा चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, तो दी पेनी पेनी मीन्स होता है चवन्नी, दी पेनी है ना स्क्रैच्ड, दी पेनी स्क्रैच्ड, ध्यान समझना, दी पेनी स्क्रैच्ड while scratching। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या लिखा, दीपेनी स्क्रैच्ड while scratching। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करने होंगे माय डियर स्टूडेंट। आगे चलता हूं, एक और सेंटेंस देखता हूं इसी प्रकार से। और सेंटेंस क्या कहता है, कह रहा है इसी प्रकार से अगला सेंटेंस ये कह रहा है, जैसे आपने कहा लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। आप बोलते हैं ना लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। याद रखना, हमने कहा लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। अब देखो एक ही वर्ब को बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, तो इसको तुरंत बताओ। दी पॉट फेल डाउन, दी पॉट फेल डाउन while, दी पॉट फेल डाउन while है ना falling। इसको ऐसे भी बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट, इसको एक तरह से और बना सकते हो। कैसे, while rolling, while को चाहे सेंटेंस के आरंभ में कर दो चाहे सेंटेंस के अंत में कर दो, ऐसे कर सकते हो। while rolling, रोल माने से लुढ़कना, तो while rolling कामा दी मेटल पॉट मीन्स होता है लोटा, दी मेटल पॉट रोल्ड। इस प्रकार से भी आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो। लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। आई होप दैट आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे। अब आगे चलता हूं, आगे की ओर देखता हूं अगला सेंटेंस क्या कहता है। अगला सेंटेंस और एक दिखने को मिलेगा आपको थोड़ी देर के लिए, और एक दो चार सेंटेंस और देख लेते हैं। आपके
पास इस प्रकार के काफी सेंटेंस आते हैं। यूपी और बिहार में अक्सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक क्वेश्चन आपने सुना होगा आमतौर पर, सांप सरकते सरकते सरपत में सरक गया। सांप सरकते सरकते, सांप सरकते सरकते, सांप सरकते सरकते सरपत में सरक गया, सरक गया। अब नोटिस करो, यहां लिखा है सांप सरकते सरकते सरपत में सरक गया। एक ही वर्ब को बार बार रिपीट कर रहा है। सबसे पहले ऐसा कर दो, वाइल, वाइल है ना, क्राउलिंग, वाइल क्राउलिंग दी स्नेक, वाइल क्राउलिंग दी स्नेक, while crawling the snake slipped into the well, into the willow, into the willow। willow means होता है my dear students सरपत। क्या होता है? सरपत होता है। तो हमने क्या लिखा कि while crawling the snake slipped into the willow। ऐसा भी कर सकते थे my dear student कि the snake slipped into the willow while क्राउलिंग, ऐसा भी कर सकते हैं। दी स्नेक स्लीप्ड, दी स्नेक स्लीप्ड इनटू दी विलो, इनटू दी विलो, इनटू दी विलो वाइल क्राउलिंग, वाइल क्राउलिंग। इस प्रकार से आप ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अब हम आगे चलते हैं और ढेर सारे सेंटेंस को देखते हैं। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं इसी प्रकार से माय डियर स्टूडेंट। आपके पेपर में तो नहीं पूछे जाते हैं, मैं कई बार कह रहा हूं, लेकिन कभी कभी कोई पूछ लेता है यूं ही सताने के लिए, परेशान करने के लिए। तो आप इन सारे सेंटेंस से उलझिएगा नहीं। एक और मैं देख लेता हूं, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तब क्या करोगे? अब इस प्रकार का सेंटेंस आ जाएगा तो तुरंत ट्रांसलेट कर देना माय डियर स्टूडेंट कि आई हैव टू बी, आई हैव टू बी, आई हैव टू बी, है ना, आई हैव टू बी रेडी, आई हैव टू बी रेडी फॉर माई बिलव्ड, फॉर माई बिलव्ड। माई बिलव्ड मीन्स होता है प्रेमी या साजन, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस है घसीटा ने घसीटा को, घसीटा ने घसीटा को, घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा, घसीटा के घर तक घसीटा। इस प्रकार का अगर सेंटेंस आ जाता है तो आपको ट्रांसलेट करने में बेहद यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसको इस प्रकार का सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, घसीटा सब्जेक्ट हो गया, घसीटा ड्रेस्ड, घसीटा ड्रेस्ड, घसीटा ड्रेस्ड, घसीटा, घसीटा ड्रेस्ड, घसीटा टू, घसीटा टू, घसीटा, घसीटाज हाउस, घसीटाज हाउस। इस प्रकार के सेंटेंस को ऐसे ट्रांसलेट करना है माय डियर स्टूडेंट। घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा, तो घसीटा ड्रेस्ड घसीटा
टू घसीटाज हाउस। यहाँ तक आपको ट्रांसलेट इस प्रकार से करने होंगे। आई होप दैट आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट। आप इसको नोट करने की कोशिश करिएगा और अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करिएगा। सेंटेंस में इधर उधर की कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, और एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं अगला क्या कह रहा है। अंतिम सेंटेंस हम देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। अगला सेंटेंस ये कहता है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगला सेंटेंस ये है, आपका अंतिम सेंटेंस है, तंग घोड़े ने तंग गली में, क्या ध्यान समझना, तंग घोड़े ने तंग गली में, तंग घोड़े ने तंग गली में तंग सवार को तंग किया, तंग सवार को तंग किया। इस प्रकार का सेंटेंस आपको देखना होगा। तंग घोड़े ने तंग गली में तंग सवार को तंग किया। अब इस प्रकार का सेंटेंस आ जाता है तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करो। क्या करना है, ध्यान देना कि अ डिस्टर्ब्ड है ना, हॉर्स टीज्ड, a disturbed rider in a narrow lane मीन्स होता है तंग गली। I repeat now, a disturbed horse teased a disturbed rider in a narrow lane। क्या होता है, नैरो लेन। तो आई होप दैट आपको सारे सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कोई अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगी किसी सेंटेंस को तो ज़रूर शेयर करिएगा। माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए ही बस इतना ही। ये अमेजिंग सेंटेंस थे, आप इसको अच्छी तरह से माइंड कर लीजिएगा और फिर इसके बाद मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अशोक सर के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए बेहद इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।